हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा वीडियो नंबर 3 ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी कि इससे पहले जो 2 वीडियो बनाए हैं उसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और जब कोई पार्टनर अगर रिटायर करता है तो उसको किस तरीके से उसके हिस्से का कैलकुलेशन होता है, यानी कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो किस तरीके से उसके हिस्से को बाकी के बचे हुए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इस केस में हम लोग को निकालना पड़ता है न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो वो हम लोग ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। और सेकेंड वीडियो में हम लोग सीखे थे कि आखिर कोई पार्टनर जब रिटायर करता है तो उसके हिस्से का गुडविल उसको कैसे दिया जाता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कोई भी पार्टनर रिटायर करता है तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है कैसे, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे होगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसको क्या क्या दिया जाएगा, और जो भी पैसा है उसका कैसे सेटलमेंट होगा। जैसे कि आपको पता है कि पार्टनर जब बिजनेस करता है, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों मिलकर बिजनेस चला रहा है। बिजनेस में वो जाहिर सी बात है अगर सी मान लीजिए रिटायर कर रहा है तो सी कुछ कैपिटल लगाया होगा, कुछ प्रॉफिट का पैसा वो लोग बचा के रखा होगा जनरल रिजर्व के फॉर्म में, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के फॉर्म में, या फिर किसी भी रिजर्व के फॉर्म में, या फिर हो सकता है कि कुछ वो लोग लॉसेस एक्यूमुलेट करके रखे हो। तो वो रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर जब भी आपको पता है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है चेंज इन रिलेशन अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग को एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना होता है। तो वो एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना आपको बाखूबी आता है, आपको बैलेंस शीट में वैल्यू दे देता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते हैं एंड एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि ओवरऑल रीवैल्यूएशन के प्रोसेस में नुकसान हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पे हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर होगा, जहां पर हम लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़े, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़े एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट बनाना पड़े, और जर्नल एंट्री भी हम लोग देख लेंगे। यानी कि ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा जो कि आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा ऑन द केस ऑफ रिटायरमेंट, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। एक बात और ध्यान रखिए कि कोई भी पार्टनर जब रिटायर करता है तो उसके हिसाब से उसका हिस्सा जितना भी होता है, जैसे 1 लाख रुपया कैपिटल है, 10,000 रुपया जनरल रिजर्व का मिला, गुडविल का कुछ पैसा मिला, कुछ पैसा रिजर्व वगैरह का मिला, तो जोड़ के टोटल 1,50,000 हो गया। तो ये 1,50,000 का क्या होगा, कैसे सेटलमेंट होगा। तो इसके सेटलमेंट के लिए क्वेश्चन बता देता है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेटलमेंट नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि जो भी पार्टनर है उसका जितना भी अमाउंट बना, यानी कि 1,50,000 अगर बन रहा है तो वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, आप सारा का सारा लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मगर क्वेश्चन अगर कह रहा है कि नहीं 50,000 रुपीज पेमेंट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, और हम लोग 2-3 वीडियोस इसके ऊपर देखेंगे और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार बता दें कि अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सॉरी, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एक मिनट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 34 का ए, जो कि डीके गोयल बुक से है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको काफी अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा। तो XYZ आर पार्टनर विद द इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वली। उन लोग के पास बैलेंस शीट है, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड है, तीनों के पास कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, कैश इन हैंड 86,000 एंड कैश एट बैंक, दोनों का अमाउंट मर्ज करके दे रहा आपको। डेटर का है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट 50,000 का किया है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस है,
ट्रेड मार्क है एंड गुडविल का पैसा है। आगे कह रहा है जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल। जेड यहाँ पर रिटायर कर रहा है, कोई बात नहीं। तो जेड अगर रिटायर कर रहा है तो जेड के हिस्से का जो भी पैसा है वो उसको दे दिया जाएगा। जेड का हिस्सा कितना है 1/3। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 5,80,000। तो यहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन का डिटेल आपको दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन जो बोलेगा वो हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो रीवैल्यूएशन की बात करें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 का हो गया। पहले फ्री होल्ड कितने का था, 4 लाख रुपीस का। तो आप देख रहे हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपका जो इंक्रीज हुआ है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में शॉर्ट में लिख रहा हूं 1,80,000 रुपीस का। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 47,000 एंड स्टॉक भी वैल्यूड एट 94,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट का था 50,000 का, घट के हो गया 47,000। तो इन्वेस्टमेंट में चूंकि लॉस है तो आपको रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में चूंकि ये लॉस है तो डेबिट साइड में गया। स्टॉक 94,000 का हो गया, पहले स्टॉक था 1 लाख रुपीस का, है ना। तो स्टॉक 6,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका 5% है। प्रोविजन है कितना, 20 लाख। डेटर सॉरी, प्रोविजन आपका 5% क्रिएट करना है और हमारे पास डेटर कितने का है, 2 लाख रुपीस का। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका कितना हो जाता है, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका ट्रेड मार्क आर वैल्यूलेस, मतलब कि ट्रेड मार्क जो 20,000 का है वो वैल्यूलेस हो गया, अब उसका वैल्यू रहा ही। तो ये पूरा का पूरा नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, 20,000 रुपीज का। नेक्स्ट अगर बात करें, एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। ओहो, क्रेडिटर है 1,09,000 का, जिसमें कि एक बंदा है जो 12,000 रुपए का क्रेडिटर है, वो क्लेम करने नहीं आएगा, मतलब कि वो पैसा मांगने नहीं आएगा। और अगर वो ऐसी बात है तो आपके लिए फायदा है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, फायदे वाली बात है। तो जब हम इसका बैलेंसिंग करते हैं, अब तो कुछ डाटा नहीं दे रहा, तो अगर बैलेंसिंग करते हैं तो अमाउंट आता है यहाँ पे 1,92,000। तो यहाँ पर भी 1,92,000 हो जाएगा। और यहाँ पे बैलेंसिंग करने पे अमाउंट जो आएगा रिवैल्यूएशन का 1,53,000 रुपीज, ठीक है। ये प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे XYZ के बीच में इक्वल रेशियो में। तो ये जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस समय एक बार में ट्रांसफर पूरा का पूरा अमाउंट कर देंगे। नेक्स्ट 6th पॉइंट क्या कर रहा है, गुडविल का कैलकुलेशन की बात कर रहा है। गुडविल एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, और 3 साल का प्रॉफिट 1,20,000, 1 लाख और 95,000। 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रहा है 1, 2, 3, 1,20,000, 1,95,000। तो टोटल आ रहा है आपका 2,95,000। सबसे पहले इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए 2,95,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1,05,000 रुपीज, 1,05,000। एंड इस 1,05,000 में जेड का कितना हिस्सा है ये हमको फाइंड आउट करना है। जेड का कितना हिस्सा है ये हमने फाइंड आउट करना है। और जेड का हमको पता है जेड का हिस्सा कितना 1/3 है ना। तो जेड शेयर इन गुडविल, जेड शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा 1,05,000 का 1/3 दैट इज 35,000। यानी कि जेड को गुडविल का पैसा कितना देना है 35,000 रुपीज देना है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस बंदे का कितना कैपिटल बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा फॉर्मेट। 3 पार्टनर अगर है तो 3 कॉलम बनेगा। XYZ, ठीक है। चलिए, कैपिटल अकाउंट
सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का ये लोग का अमाउंट अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे तो पता चला 3 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस एंड 2 लाख रुपीस। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की बात करें तो देखिए आपको बैलेंस शीट में 2 आइटम दिख रहा है, गुडविल ये हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा एंड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रोविडेंट फंड का कभी भी कुछ नहीं होता क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो है ना वो इम्प्लॉय से रिलेटेड होता है और इम्प्लॉय से रिलेटेड का पैसा को कभी भी हम लोग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व आपका है 60,000 रुपीज एंड 60,000 को इक्वली रेशियो में अगर बांटते हैं तो 20,000, 20,000 एंड 20,000 बाई गुडविल। गुडविल भी है ना, तो 2 गुडविल। गुडविल की बात करें तो गुडविल आपका है टोटल 33,000 रुपीज एंड 33,000 को इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चूंकि इक्वल है तो इक्वली जब बांटते हैं तो 11,000 एंड 11,000 तीनों को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास रीवैल्यूएशन है। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है। रीवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हुआ था हम लोगों को, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है 153,000 का और 153,000 को जब इक्वली बांटेंगे तीनों पार्टनर के बीच में तो 51,000 ईच पार्टनर गेन करेगा, है ना। 51,000, 51,000 एंड 51,000। फिर आप देखिए तो आपको पता है कि 35,000 रुपीज जेड को देना है। जेड को गुडविल का पैसा कितना देना है, 35,000 रुपीज। और ये कौन देगा, तो ये देगा एक्स और वाई देगा। किस रेशियो में देगा, तो जिस रेशियो में ये गेन कर रहा है। और किस रेशियो में गेन कर रहा है, अगर कुछ नहीं दे रहा है तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ओल्ड रेशियो, दैट इज 75,500, 75,500। तो ये पैसा एक्स और वाई देगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एंट्री, एक्स और वाई पैसा देगा। तो चूंकि एक्स और वाई पैसा दे रहा है इसलिए एक्स और वाई का कैपिटल घटेगा। और आपको पता है जब भी घटता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के। और एक्स और वाई का कैपिटल क्यों घट रहा है, क्योंकि वो जेड को दे रहा है पैसा, तो जेड्स कैपिटल। क्या लिखेंगे, जेड्स कैपिटल। और ये पैसा किसको मिल रहा है, जेड को। तो जेड को मिल रहा है 17,500, 17,500 2 बार मिल रहा है तो दो, है ना। टोटल 35,000 है मगर हाफ अमाउंट एक्स से मिल रहा है इसलिए बाय लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल एंड बाय वाई कैपिटल। 17,500, 17,500 इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। थोड़ा एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो भी गेम है वो प्रेजेंटेशन का ही कमाल है। 17 जेड को टोटल 35,000 देना है जिसमें कि 17,500 एक्स देगा, 17,500 वाई देगा। तो 17,500 बाई एक्स, 17,500 बाई वाई जेड के कैपिटल को इंक्रीज करती है। और चूंकि जेड और वाई दे रहा है, एक्स और वाई दे रहा है, तो एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल घटा दिए। और ये दोनों किसको दे रहा है, चूंकि जेड को दे रहा है तो सिर्फ एक बार लिखें जेड कैपिटल और बात कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब बैलेंसिंग करते हैं। तो आपको पता है चूंकि बैलेंसिंग करते समय हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जेड जो है वो रिटायर कर रहा है। और चूंकि जेड रिटायर कर रहा है तो जेड में बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे। बैलेंस सीडी आप पहले लिखते थे, वो किसके लिए लिखेंगे, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है। मगर जो पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर रहा है और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट लोन बन जाएगा। और इनका बैलेंसिंग करते हैं तो आएगा 2,95,000 और एक्स और वाई का बैलेंसिंग करते हैं तो आएगा 3,42,500 एंड 2,42,500 और इसी के साथ हमारा जो ये कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हमारे पास बारी है बैलेंस शीट बनाने की। बैलेंस शीट बनाना एकदम आसान है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग पुराने वाले बैलेंस शीट का मदद देते हैं और हम लोग उस तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए बैलेंस शीट की बात करें तो चलिए सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड कंप्लीट करते हैं। और लायबिलिटी साइड में हमारे पास सबसे पहले है क्रेडिटर। क्रेडिटर है 1,09,000 का। क्रेडिटर है 1,09,000 का, जिसमें कि 12,000 रुपीज पेमेंट करने का दरकार नहीं है। आपको याद होगा क्वेश्चन बोला था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से आइटम के लिए क्या चेंजेस है।
आप रीवैल्यूएशन में देखिए, रीवैल्यूएशन में अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि 12,000 रुपीज नहीं पेमेंट करना, तो 1,09,000 में से 12,000 माइनस हो जाएगा तो 97,000। नेक्स्ट है हमारा जनरल रिजर्व था शायद, हाँ जनरल रिजर्व, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। चलिए, जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व है आपका 60,000 जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। प्रोविडेंट फंड चूंकि इंप्लॉय का है तो इंप्लॉय को दे देंगे प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कितने का है? 20,000 रुपीज का। नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल, और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल से पहले हम लोग को जेड का जो लोन है वो लिखना पड़ेगा, और जेड का लोन कितना अभी हम लोग कैलकुलेट किए 2,95,000, एंड एक्स कैपिटल एंड वाई का कैपिटल दोनों का अलग अलग है, तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, और दोनों का कैपिटल निकाले हम लोग अभी जस्ट 3,42,500 एंड 2,42,500, इतना ही आइटम है। अब आते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो एसेट साइड में सबसे पहले कैश दे रहा है, और कैश की बात करें तो इस क्वेश्चन में कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आपका टोटल पहले 86,000 था, और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो वो 86,000 ही रह जाएगा। नेक्स्ट है डेटर। डेटर की बात करें तो डेटर आपका 1 लाख रुपीज था, 2 लाख रुपीज था, जिसमें कि प्रोविजन 5% क्रिएट करना है, तो प्रोविजन आपका आ जाएगा 10,000, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा आपका 90,000। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक, है ना। स्टॉक 1 लाख रुपीज का है, इन्वेस्टमेंट 50,000 का। तो आपको पता है स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हुआ था, और स्टॉक का वैल्यू 6,000 चूंकि रिड्यूस हुआ है तो घट के बचा 94,000, एंड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका 3,000 रुपीज घटा था, इसलिए ये 47,000 हो गया। नेक्स्ट है आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का? 4 लाख रुपीज का। ट्रेडमार्क तो वैल्यू लेस हो गया था, बोला था, इसलिए खत्म, और गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर दिए, तो ये दोनों लिखने का दरकार नहीं है। और ट्रेडमार्क जो 4 लाख रुपीज का था एक्चुअली में वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सॉरी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू 1,80,000 से इंक्रीज किया है, यानी कि टोटल जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5,80,000। कितना हो जाएगा? 4 लाख था पहले से, एंड 1,80,000 इंक्रीज हुआ तो 5,80,000। अब इस बैलेंस शीट को मैच करेंगे तो ये बैलेंस शीट हमारा मैच कर जाएगा। टोटल जो वैल्यू आएगा 9,97,000 एंड 9,97,000। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, मगर अभी यहीं पर बात खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को जर्नल एंट्री भी देखना है। जर्नल एंट्री भी देखना, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन चूंकि आपको पूरा याद है तो फटाफट हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो रीवैल्यूएशन में हम लोग को लॉस हुआ है कितने आइटम के कारण? 4 आइटम के कारण। तो जो भी लॉस हुआ उसको लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो डेबिट में लॉस को, और किसके कारण लॉस हुआ है? तो इन्वेस्टमेंट के कारण। इन्वेस्टमेंट के कारण कितना लॉस हुआ है? तो 3,000 रुपीज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक के कारण हमको लॉस हुआ है 6,000 रुपीज। अगर बात करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमने क्रिएट किया है 10,000 रुपीज का। एंड हम लोग ट्रेडमार्क जो हमारा था वो वैल्यू लेस हो गया था, तो ट्रेडमार्क का टोटल वैल्यू था 20,000 रुपीज, तो ये 20,000 से हमारा लॉस हुआ। तो टोटल अगर लॉस की बात करें तो टोटल हमारे पास लॉस है 39,000 रुपीज का। ये हो गया लॉस का एंट्री जो रिवैल्यूएशन में हुआ था। सेकंड, अब हमने एंट्री पास करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट 2 आइटम के कारण हुआ है। पहला आइटम है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो जब भी प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को करते हैं क्रेडिट, एंड जिसके कारण फायदा हुआ उसको करेंगे डेबिट। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एंड दूसरा है क्रेडिटर। क्रेडिटर के कारण हमको फायदा हुआ था 12,000 रुपए का, एंड इधर 1,80,000 का। तो टोटल आपका फायदा हुआ है 1,92,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमने बात करना रीवैल्यूएशन का जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है वो है 1,53,000, है ना। ये दोनों से जब हम लोग कैलकुलेट किए 1,92,000 का है, माइनस 39,000 का लॉस माइनस किए तो 1,53,000, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे? तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स वाई जेड के बीच में इक्वल रेशियो में, है ना। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट रहे हैं और किसके बीच में बांट रहे हैं? एक्स वाई जेड के बीच में।
तो तीनों का कैपिटल बढ़ जाएगा और ये रहा 1,53,000 एंड 51,000, 51,000 एंड 51,000। ये जो हमारा कंप्लीट हुआ वो हुआ है सिर्फ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री। अभी भी बात खत्म नहीं हुआ, हमको हर एक चीज का जर्नल एंट्री पास करना है। तो आपको याद है कि जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू एक्स, टू वाई एंड टू जेड। जनरल रिजर्व में 60,000 था, सबको बीच में इक्वली बांटे, तो 20,000, 20,000 और 20,000 रुपया। नेक्स्ट आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगा हमारा गुडविल जो राइट ऑफ की है, और गुडविल राइट ऑफ करने के कारण तीनों का कैपिटल चूंकि घटा है तो गुडविल को करेंगे हम लोग क्रेडिट एंड तीनों के पार्टनर को करेंगे डेबिट 11,000, 11,000 एंड 11,000। ये हमारा क्या हो गया? गुडविल राइट ऑफ हो गया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि प्रीमियम का पैसा है ना, गुडविल का हिस्से का, फर्म के गुडविल का हिस्से का पैसा जेड को मिला है, और जेड को चूंकि मिला है तो जेड का कैपिटल इंक्रीज होगा, जेड का कैपिटल इंक्रीज होगा, इसलिए टू जेड कैपिटल। और ये पैसा कौन दिया? एक्स और वाई दिया, इसलिए एक्स और वाई के कैपिटल को करेंगे डेबिट, है ना। क्या करेंगे? डेबिट। कितना था? 17,500, 17,500 एंड यहाँ टोटल हो गया 35,000। नेक्स्ट है हमारा हाँ, जेड के कैपिटल के पैसा को, जेड का टोटल जब हम लोग कैलकुलेट किए थे तो जेड का टोटल हिस्सा कितना आया था? 2,95,000 रुपीज। एंड ये 2,95,000 रुपीज को हमको क्या करना है? लोन में कन्वर्ट करना। किस में करना है? लोन में कन्वर्ट करना। तो लोन में कन्वर्ट अगर करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा रिड्यूस और लोन इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है जब भी कैपिटल रिड्यूस होता है तो कैपिटल को करते हैं डेबिट। तो लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर। ये एंट्री जो पास कर रहे हैं ये हम लोग पास कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू लोन। चूंकि जेड रिटायर कर रहा है तो उसके कैपिटल का बैलेंस अब रहेगा ही नहीं, जब वो पार्टनर ही नहीं है तो कैपिटल कहां से? तो चूंकि जेड रिटायर कर रहा है तो उसका जितना भी हिसाब किताब बना जाए दैट इज 2,95,000 रुपीज, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, लोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जेड्स लोन अकाउंट, ये ट्रांसफर का एंट्री पास हो गया। और हम लोग ये कितना अमाउंट लिखेंगे? चूंकि 1 रुपया भी इसको नहीं दिए हैं तो 2,95,000 एंड 2,95,000। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मान लीजिए 2,95,000 रुपीज बना, मगर पार्टनर कह रहा है कि नहीं भाई 95,000 तुम रुपीज कैश में ले लो और बाकी का 2 लाख रुपया लोन बनाओ, क्योंकि भाई कल ना आज ना कल तो हमको देना ही है, तो क्यों ना 95,000 आज दे दे, बाकी का लोन बना देते। तो ऐसा भी किया जा सकता है। उस केस में आपको 2 एंट्री पास करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो पैसा दिया जा रहा है तो जेड का कैपिटल घटेगा, तो जेड कैपिटल टू कैश कितना दे रहे हैं? 95,000 रुपीज दे रहे हैं, 95,000। और बाकी का जो कैपिटल बचा उसको लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज, बस हो गया। तो इसी तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चंस, है ना, कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 8 मार्क्स का आपका टॉपिक है जो अभी हम लोग डिस्कस किए। इतना आसान टॉपिक आपसे पूछेगा मात्र 8 मार्क्स के लिए। ओके, तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड अपना फीडबैक कमेंट करें, ताकि हमें और भी समझ में आए क्या सुधार, क्या कहाँ पर क्या करेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।